नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा है कि ब्राह्मण कोई वोट बैंक और खिलौना नहीं है। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए में पी और डी को पंडित से जोड़ा है, तो वहीं राहुल गांधी भी ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने की बात करते हैं। साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी ने भी लगातार ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात कहकर ब्राह्मण पॉलिटिक्स, ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर ब्राह्मणों को ही इतना महत्व इधर बीच क्यों पार्टियां दे रही हैं, आखिर वो क्या चाहती हैं। दरअसल हम आपको बताते हैं कि ब्राह्मणों को महत्व ये दल क्यों दे रहे हैं। आपको अगर हम बताएं तो लगभग 115 से 117 सीट पर डायरेक्ट ब्राह्मण चुनाव को प्रभावित करते हैं, यानी 403 विधानसभा सीटों में से 115 से 17 पर डायरेक्ट डिसाइडिंग वोट फैक्टर है ब्राह्मणों का। साथ ही साथ लगभग 100 ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस है, यानी वो डिसाइडिंग फैक्टर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन वो सीधे सीधे इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी लगभग सीटें हो जाती हैं 217, 15 से 17, 215 से 217 सीटों पर ब्राह्मण प्रभावित करता है। हमने बातचीत लोगों से की थी पहले, तो उसमें साफ साफ पता चल रहा था कि ब्राह्मण केवल एक जाति नहीं है, या जो पॉलिटिकल पार्टी समझती हैं कि राजनीति के हिसाब से वोट बैंक ही नहीं है, वो मत को प्रभावित करती हैं। यानी एक व्यक्ति से करीब करीब 5 व्यक्ति जुड़ा होता है, यानी एक ब्राह्मण मतदाता या एक फैमिली वो 5 वोट को मिनिमम प्रभावित कर देती है, ऐसा लोग कहते हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है वो अलग बात है। हम ये जानने के लिए निकले हैं, जनता से ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्राह्मण वोट बैंक या खिलौना है। जैसा कि रवि किशन शुक्ला कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक और खिलौना नहीं है, तो क्या ये बात सच है? ब्राह्मणों से ही पूछ लेते हैं। आलोक त्रिपाठी जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है रवि किशन शुक्ला जिस तरह की बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है वो बात सही है? जी बिल्कुल बात सही है। ब्राह्मण एक वोट बैंक या एक खिलौना मात्र नहीं है, उसका राजनीति में अहम योगदान है और उसके योगदान का सम्मान होना चाहिए और उसे वोट बैंक से ऊपर जाके देखना चाहिए। मतलब आखिर इधर बीच हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव को ये कैसे याद आया कि जो पहले उन्होंने कहा कि जो पंडित जी बोलेंगे हम वही करेंगे, पंडित जी बोलेंगे आज घर में बैठना है घर में बैठ जाएंगे। फिर उन्होंने पीडीए में जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या पिछड़ा दलित और अगड़ा जो भी वो कहते थे, लेकिन अब पीडीए में पी और डी को पंडित से उन्होंने जोड़ दिया। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा, बहुत सही कहा आपने। अखिलेश यादव जी इस बात को भली भांति समझते हैं कि अगर ब्राह्मणों का वोट उनको मिल गया या अगर ब्राह्मणों का एक साइजेबल चंक उनको मिल गया तो सरकार बना ले जाएंगे। ये बात वो बहुत भली भांति समझते हैं, इसीलिए उनका प्रयास है कि इस बार ब्राह्मणों का वोट वो प्राप्त कर सके। अच्छा, एक बात ये भी, सर क्या नाम हुआ आपका? अच्छा चलिए, आप नहीं बात करेंगे, इधर आते हैं आपके पास। पंडित जी, मिश्रा जी, अमित मिश्रा जी, आप पत्रकार हैं, थोड़ा हम लोग खड़े होकर अगर बात कर सकते हैं तो करते हैं, है ना? आप बताइए कि आप ब्राह्मण हैं और पत्रकार भी हैं, संयोग से यहाँ आप मिल गए हैं और हम आपको जानते हैं बहुत लंबे समय से। आप बताइए कि ये ब्राह्मण जो उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण कोई वोट बैंक और खिलौना नहीं है, जो रवि किशन शुक्ला ने कहा है, और रवि किशन शुक्ला को लोग जो है केवल एक्टर ही मानते हैं, ज्यादातर जो उनके मीम्स वगैरह होते हैं आते हैं, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि एज अ पर्सनैलिटी 700 से अधिक फिल्में रवि किशन शुक्ला ने की हैं, दूसरी बार सांसद हैं और जीवन का एक लंबा अनुभव उनके पास है, और जो वो कहते हैं, भले वो एक्टर हैं, कोई सदी का महानायक हो जाता है, कोई शहंशाह हो जाता है, कोई बादशाह हो जाता है, लेकिन रवि किशन शुक्ला को वो महत्व क्यों नहीं देते हैं लोग? और जो उन्होंने कहा है वो कितनी सही बात है कि ब्राह्मण वोट बैंक और खिलौना नहीं है, कितनी सही बात है? देखिए, ब्राह्मण वोट, उन्होंने सही कहा कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो खिलौना नहीं है। ब्राह्मण क्या है कि जैसे लोहिया जी कहते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ही माहौल बनाता है चुनाव का, ये आप समझ लीजिए। ब्राह्मण लोग देखते हैं कि ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है, जिस तरफ ब्राह्मण जा रहा होता है लोगों का रुख उसी, कुछ एक जातियों को छोड़ दिया जाए तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो एक पृष्ठभूमि रही है वो भी ब्राह्मण
कमलापति त्रिपाठी से लेके और नारायण दत्त तिवारी से लेके तमाम सारे लोग हैं, तो बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे हैं, चाहे उधर बिहार में ललित नारायण मिश्रा रहे हों, तो ब्राह्मण जिस तरफ जाता है ना, माहौल उसी तरफ बनता। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी 2012 में ब्राह्मणों ने माहौल बनाया था, तब वो सत्ता पे बैठे। कभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बसपा में आप जाएंगे, सतीश चंद्र मिश्रा उस पार्टी में थे, उन्होंने पूरी उनकी सोशल इंजीनियरिंग, हाँ 2007 में माहौल बनाया, टोटल सोशल इंजीनियरिंग। सबको पता है कि बहन जी की सरकार में थिंक टैंक कौन है। अभी सतीश मिश्रा जी जो 2007 में जब सरकार बनी पूर्ण बहुमत से, तो वो ब्राह्मणों की ही देन थी। इसीलिए कहीं ना कहीं रवि, उसके बाद 2017 की अगर हम बात कर लें तो ब्राह्मण वोट बैंक शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ। बिल्कुल एग्जैक्टली, ब्राह्मण जो है वो फिर परंपरागत कहीं ना कहीं नाराज हुआ। जैसे इस समय थोड़ा सा बीजेपी से ब्राह्मण नाराज चल रहा है, ऐसा देखा जा सकता है लोगों से। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी एक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कई बार खंडन किया गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ब्राह्मणों को हर तरह से सम्मान दिया जा रहा है। और रवि किशन शुक्ला जी ने जैसे कि कहा कि हाँ ब्राह्मण वोट बैंक खिलौना नहीं है, लेकिन उनको अपना लोग नेता मानने में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उनकी बयानबाजी इस तरह से जैसे आती रहती है। एक तो अभिनय उनका क्षेत्र है और वो जमीनी नेता नहीं है। जमीनी नेता हो ना हो, लेकिन जमीनी कलाकार हैं वो, जमीनी कलाकार हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस की भाई उनको एक ऊपर से पैरासूट से लाके वहां से चुनाव लड़ा दिया गया। वहां पर गोरखपुर में किसी जमीनी नेता को ही जैसे टिकट दिया गया होता और कहीं भी। लेकिन क्या रवि किशन शुक्ला की इस बात पर, रवि किशन शुक्ला ने जिस तरह से समाज में स्टेबिलिटी लाई है, जिस तरह से चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात हो, जिस तरह से अभिनय के क्षेत्र में अगर हम बात कर लें, तो रवि किशन शुक्ला को साउथ की फिल्मों में आप देख सकते हैं, नॉर्थ की फिल्मों में आप देख सकते हैं, कई सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। तो उनकी योग्यता पर तो भाई अमिताभ बच्चन जी क्या हैं, एक्टर ही तो हैं, राज बब्बर जी क्या हैं, एक्टर ही तो हैं, लेकिन उसी कैटेगरी का हम अमिताभ बच्चन जैसा एक्टर कहें ना कहें, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और भोजपुरी के लिए अमिताभ बच्चन से कम भी नहीं है। जो हमने देखा है, जिस तरह से सुना है, जिस तरह से उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन शुक्ला ने लगभग 28 साल का गैप था और उन्होंने जिस तरह से गति दी, तो वो पहचान तो है ना। नहीं, रवि किशन शुक्ला की योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन भाजपा की जो एक अंतर कला है वो एक्सेप्टेबिलिटी तो होनी चाहिए कि लोग एक्सेप्टेबिलिटी की बात है, वहां पर इनको कम से कम वो नेतृत्व तो दें रवि किशन शुक्ला जी को। चलिए जी, अब इधर हम आ जाते हैं। आप भी पंडित जी, क्या नाम हुआ आपका? राहुल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आप बताइए, ब्राह्मण जो है क्या खाली वोट बैंक और खिलौना है जो पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि हमारे तरफ आ जाए? कभी पीडी कह देंगे, कभी मायावती जी सम्मान देने की बात करेंगी, कभी कोई करेगा, तो ब्राह्मण जो है उसकी स्थिति क्या है? सर देखिए, यहाँ पे जितने लोग मैं देख रहा हूँ बैठे हुए हैं, सब 50 साल के अंदर की उम्र के हैं, आप भी। हाँ। ठीक है, तो ये सब 50 साल की उम्र के अंदर के जो लोग हैं, ये देखे ही नहीं है कि ब्राह्मणों की राजनीति में दखल कैसी होती थी। अगर आप वीर बहादुर सिंह के जमाने में जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, आप देखें तो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से ब्राह्मणों को खत्म किया गया राजनीति में। हर जिले में एक मजबूत ब्राह्मण के पक्ष के पैरेलल में एक कमजोर ब्राह्मण को टिकट दे दिया गया और वो हार गया, और इस तरीके से ब्राह्मणों को क्रमशः उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं कमजोर किया गया। तो आज जो ये बात आ रही है कि ब्राह्मण वोट बैंक और खिलौना नहीं है, ये बात सच है। ब्राह्मण कभी भी केवल वोट बैंक और खिलौना नहीं था। जमहूरियत में तो हर आदमी वोट बैंक होता है, सबका एक अपना एक हिस्सा होता है, सबकी अपनी भागीदारी होती है। तो लोकतंत्र में वोट बैंक तो हर फिरका, हर जात, हर लोग होते हैं। लेकिन ब्राह्मण के बारे में जिस तरीके से गंभीरता से अब सोचने के लिए लोग मजबूर हुए, क्योंकि जब जब सरकारों में सत्ता में परिवर्तन हुआ, खासतौर पर प्रदेश की राजनीति में, और क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है और देश की राजनीति को प्रभावित करता है, 70-80 लोकसभा के लोग यहाँ से जीत के जाते हैं, MP जीत के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब उसके बाद 30 सीटें राज्यसभा की भी होती हैं। राज्यसभा में भी बहुमत दिलाने की अगर बात, जो जैसे विधानसभा सीटें जितनी अधिक होंगी उतनी सीटें वो पार्टी जो है राज्यसभा में भी यानी उच्च सदन में भी भेज पाएंगे। तो केवल लोकसभा नहीं, राज्यसभा में भी जो है मजबूत स्थिति होती है। जी, मैं आपको एक बात कहूँ, एक बहुत वरिष्ठ नेता मुझसे कभी कहा करते थे कि पहले समाज का नेता ब्राह्मण ही हुआ करता था, और ये सच भी है।
क्योंकि ब्राह्मण का हमेशा से काम पठन पाठन, ज्ञान, शिक्षा, धर्म और धर्म के माध्यम से समाज को बांधना और सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा देने का कार्य हमेशा से ब्राह्मणों का रहा है। तो ब्राह्मण हमेशा समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति रहा है, कहीं ना कहीं संगठित, लेकिन सरल होता है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा सरल होता है। इस सरलता के कारण कहीं ना कहीं स्नेह और एक सिस्टमेटिक तरीके से ब्राह्मणों को मुख्य धारा से अलग करने का कार्य किया गया। लेकिन जब ब्राह्मण चेत गया कि कहीं ना कहीं हमारी जड़ में ही मट्ठा डाला जा रहा है, तो अब ब्राह्मण सजग हो गया। तो जब जब ब्राह्मण ने करवट लिया, तब तक सरकारें करवट ले ली। इसीलिए आज चाहे पीडीओ का आप पिछड़ा और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन कह दें, या कहीं अल्पसंख्यक कह दें, कहीं पे आप क्या नाम है और कोई नाम दे दें, लेकिन अल्टीमेटली हर आदमी आज ब्राह्मण की तरफ आशा वाली निगाह से देख रहा है और ये जान रहा है कि ब्राह्मण चौराहे पे खड़ा होकर जब बोलेगा तो माहौल बन जाएगा और चुनाव बदल जाएगा। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम शैलेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी इधर आइए। देखिए, हमने आज सोचा कि आज हम ब्राह्मणों से ही बात करेंगे। आपको क्या लगता है, रवि किशन शुक्ला जो कह रहे हैं, या जो बात निकल करके पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आई है कि जैसे मान लें अगर कि बहन कुमारी मायावती जी हो, ये पिछले 3-4 महीने से ये सब चल रहा है कि ब्राह्मणों को अपनी और भी समय से, बल्कि इधर भी जब से इलेक्शन नजदीक होते जा रहे हैं तब से लगातार ये प्रयास हो रहा है कि ब्राह्मणों को अपनी तरफ किया जाए। तो जो आंकड़ा में हमने बताया है कि 115 से 17 वो और 100 सीट और, तो ये जो ब्राह्मणों का प्रभाव है, यानी बहुमत का प्रभाव, आपको क्या लगता है कि उसी बहुमत को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को महत्व देना शुरू कर दी है पार्टियां? उनको बात समझ में आई है क्या? ये दरअसल ऐसा है कि चूंकि ये आपके सवाल में 2 सवाल हैं। एक तो रवि किशन शुक्ला जी ने जो कहा है इस बात को लेके है, ये वही लोग हैं जो कि मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि एक छोटा आदमी किस तरह क्लाइम करके प्राइम मिनिस्टर बन गया। वही रवि किशन शुक्ला जी जो हैं किस तरह बंबई में स्ट्रगल करके कैसे उसने अपने को स्टेब्लिश किया है और राजनीति में एक स्तर पर लाया है, यह बात उनसे हजम नहीं हो रही है। तो उनकी तरफ से अगर कोई भी बात होती है तो उस बात को मजाक में उड़ाना, हल्के में कहना, ये एक कुछ पार्टियों का, कुछ लोगों का, कुछ मीडिया का ये काम है कि उनको हल्का करते रहना। ये तो पहला पार्ट हुआ जिसमें कि रवि किशन शुक्ला जी के साथ की बात को हल्का करने के लिए ये कह देना कि फिल्म वाले हैं और कोई ऐसी बात है। बाकी ये जो बात जो है कि जो ब्राह्मणों को खिलौना है, देखिए ब्राह्मण को खिलौना तो मोटा मोटी मान ही लीजिए हो ही गए हैं। संविधान जब से लागू हुआ, पार्टियां भी और राजनीतिक दल भी वो जो भी काम करते हैं वो संविधान के दायरे में करते हैं। वो जो भी बात कहते हैं वो संविधान से ही पावर ड्रॉ करते हैं, उनके आर्टिकल्स, उनकी बात उसी पे चलती है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण पंडित अगर खिलौना हो गए तो हो ही गए हैं। आप इसको देखेंगे अभी 2 दिन खिलौना नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं है खिलौना ब्राह्मण। इस बात से मैं जो है इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बिल्कुल पंडित और ब्राह्मण जो है वो खिलौना ही है, क्योंकि आप देखेंगे उनकी स्थिति जब से ये जातिगत राजनीति चालू हुई उनकी स्थिति खराब होती ही चली गई। इधर 2-4 दिनों में आपने देखा होगा समाचार में, दिल्ली में 2 पंडितों के लड़के जो है गटर में डूब के मर गए और वो लोग सब काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पठन पाठन और समाज को दिशा दिखाने का काम करते थे, उनकी स्थिति यह हो गई है कि वो गटर साफ कर रहे हैं और भी सारे काम कर रहे हैं। वो कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जो एक व्यवहारिक तौर से जो परंपरागत तरीके से काम नहीं करते थे वो इस तरह के कामों को कर रहे हैं। तो ये कहने में कोई गलती नहीं है कि वो खिलौना ही है। अच्छा, लेकिन चलिए, आप रवि किशन जी की बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए में पीडी माने पंडित कह रहे हैं, मायावती जी भी कह रही हैं कि वो जो है ब्राह्मणों को सम्मान वही दिला पाएंगी, कांग्रेस पार्टी भी अप्रोच कर रही है, और जाहिर है इसकी एक वजह है कि लगभग 215 से 217 सीटों पर ब्राह्मणों का इम्पैक्ट है, जिसमें 115-17 पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जिताने वाली स्थिति में है, और बाकी जगह पर जिसको सपोर्ट कर देंगे वो जीत जाएगा। तो आप ये बताइए कि क्या ये जो पावर है ब्राह्मणों की, ये दिखाने की कोशिश है? किसी ने कहा होगा, किसी पॉलिटिकल पंडित ने कहा होगा, तभी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी जो है जद्दोजहद कर रही हैं। दरअसल क्या है कि जो हमारे सेंसस के आंकड़े हैं पंडितों को या बाकी संख्या को लेके वो सही नहीं है, क्योंकि कई दिनों से हर 10 साल में होता है, जो कि कितना सही कितना गलत होता है ये हम लोग को नहीं मालूम है। लेकिन आप मोटा मोटी देखेंगे, कहने को 6% 7% लोग बताते हैं, लेकिन संख्या पंडितों की ज्यादा है, जो कि राजनीतिक पार्टियों को अनौपचारिक रूप से मालूम है। उनको ये मालूम है कि पंडित जिस तरफ वोट करेंगे उस तरफ जीतने की संभावना ज्यादा बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश भैया हो, वो अपनी स्थिति से पंडितों का इस्तेमाल करना, उनको बढ़ाना, घटाना, मजाक बनाना,
जैसी स्थिति होती है वैसा वो काम करते रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या कोई नई बात नहीं है कि पंडितों को राजनीति से पहले, इलेक्शन से पहले पूछा जा रहा है या लुभाया जा रहा है। तो ये सामान्य बात है, ये पंडितों के विवेक पे है कि वो जिसको चाहे वोट दें, जैसी उनको स्थिति लगती है, जैसे राजनीतिक दलों का इंक्लिनेशन है उनके प्रति, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, आप इधर हम आ जाते हैं। आज आपसे भी हम बात करेंगे। पंडित जी, क्या नाम है आपका? बताइए तो, क्या नाम है आपका? शुक्ला जी, बताइए क्या लग रहा है कि ब्राह्मण केवल वोट बैंक और खिलौना है, या ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ रखता है और जिसको चाहता है उसी की सरकार बनती है, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, खिलौना नहीं है। ब्राह्मण बहुत मजबूती से जो है जिसके साथ खड़ा हो जाएगा उसकी गवर्नमेंट आनी है। और जो है ब्राह्मण इस बार जो है जो बहुत सोच समझ के वोट करेगा, और कोई खिलौना ना समझे इसको, जो कोई भी पार्टी। मैंने रवि किशन जी की बात से आप इत्तेफाक रख रहे हैं? बिल्कुल, खिलौना नहीं है ब्राह्मण। तो क्या लग रहा है कि ब्राह्मण इस बार किसके तरफ जाएगा? ये तो समय बताएगा। अभी आकलन कर रहा है ब्राह्मण। बिल्कुल। चलिए देखिए, ये भी बात है। एक इधर भी आते हैं। अब कुछ ऐसे लोगों से बात कर लेते हैं जो ब्राह्मण ना भी हो, वो क्या सोचते हैं ब्राह्मणों के बारे में। सर, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, आप पंडित जी तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा के जो चुनाव हैं, उससे पहले ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने की बहुत तेजी से कोशिश होनी शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जो है राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में डिसाइड करता है कि किसकी सरकार बनेगी? हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। ब्राह्मण डिसाइड करता है और जिधर जाता है ब्राह्मण उधर उसी सरकार बन जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2007 में मायावती के साथ थे तो मायावती जी की सरकार बनी, और फिर आपके 2012 का देखिए चुनाव, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जिधर ब्राह्मण जाता है तो सरकार बन जाती है उनकी। अच्छा, आपका पर्सनल अनुभव क्या है कि ब्राह्मण क्या अपने वोट के अलावा भी अपने गांव में, अपने समाज में वोट प्रभावित करता है? एक सामान्य ब्राह्मण भी ऐसा है क्या, जो लोग चर्चा करते हैं, मैं अक्सर सुनता हूं? नहीं, ये तो मुश्किल है, क्योंकि अब सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रभावित कर लेता है। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा फर्क तो पड़ता ही होगा, इसीलिए तो सरकार बन जाती, तो न कैसे सरकार बन जाए। अच्छा, ब्राह्मण समाज कहीं न कहीं 2012 के बाद 2014 में भाजपा से जुड़ा उत्तर प्रदेश में, और फिर लगातार 2014 के बाद से 2017 का जो चुनाव आया उसमें भी ब्राह्मण भाजपा के साथ रहा ज्यादातर लोग, और उसके बाद जो है 2022 में भी, 2019 में भी। तो क्या यही वजह है कि अब जो है ब्राह्मण वोट बैंक की तरफ पार्टियां, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार देख रही हैं? नहीं, ये तो बात सही है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ब्राह्मण वोट को, जिधर ब्राह्मण जाता है तो वो सरकार बन जाती है। तो एक वो ताकत तो रखते ही हैं सरकार बनाने की। लेकिन अब चूंकि नया दौर है तो लोग सोच समझ के भी वोट देने लगे हैं। बाकी तो देखिए क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर भी एक व्यक्ति हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो आपके पास आते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? करना क्या पहले? नहीं, मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात करना चाह रहा हूँ। मैं जो है प्रेस में हूँ, आपसे मैं बात। अच्छा, आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कई बार बात नहीं करते हैं। हम इधर आते हैं, कुछ युवा उधर खड़े हैं, अगर वो बात करेंगे तो उनसे हम बात करने की कोशिश जरा सी करेंगे जरूर, क्योंकि हम सड़क पर निकले हैं। तो सड़क पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या होता है चाय की दुकानों पर, ये जानना जरूरी है। क्या नाम हुआ सर आपका? आप बात करेंगे जी? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अनुराग दीक्षित है। पंडित जी, आज हम ब्राह्मणों की ही राय लेने निकले हैं। आप बताइए, रवि किशन शुक्ला कहते हैं कि ब्राह्मण जो है केवल वोट बैंक और खिलौना नहीं है। अखिलेश यादव पीडीए में पीडी माने पंडित कह रहे हैं। मायावती जी सम्मान देने की बात कर रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि ब्राह्मण जो है उनके तरफ है, या ब्राह्मणों को वो भी रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ब्राह्मण वोट बैंक 2027 के चुनाव में डिसाइड करेगा, इसीलिए सब लोग अपनी तरफ करना चाहते हैं? देखिए, ब्राह्मण कोई ऐसा हल्का फुल्का खिलौना नहीं है जिसको खेल के और निकल जाएंगे। और पिछले चुनाव में चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, इनको पता चल चुका है, और बीजेपी को भी, है ना। वैसे तो मैं बीजेपी का खुला समर्थक हूँ, है ना। और रही बात ब्राह्मणों की, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं जो तर्जनी देख डर जाए। इसका अर्थ भी बता दीजिए दर्शकों को। है
इसका अर्थ भी ब्राह्मण कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है जो हल्के में लेंगे और ऐसे चल जाएगा। पी फॉर पंडित, और इससे पहले पी फॉर पिछड़ा था। कुछ समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो और आगे आ जाएगा। आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम उमाकांत शुक्ला है। शुक्ला जी, आप बताइए, सेम सवाल आपसे है, क्या लग रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आ गया है? जी बिल्कुल आ गया है। अभी दतिया का चुनाव आपने देखा ही है, और वहाँ का जो भी आया है रिजल्ट सभी ने देखा। यूपी में ब्राह्मण ही डिसाइड करता है? हाँ, बिल्कुल ब्राह्मण ही डिसाइड करता है। चलिए दर्शकों, हमारी कोशिश थी कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स को हम चाय की दुकान पर, और ये जो लोग सामान्य लोग नहीं हैं, ये अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और एक बात तो स्पष्ट है कि ब्राह्मणों को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज लगातार काफी दिनों से प्रयास कर रही हैं, क्योंकि अब उन्हें ये बात समझ में सभी पार्टियों को आ गई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण कितना महत्वपूर्ण है, और किस तरह से वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने और सरकार न बनाने देने की स्थिति दोनों रखता है ब्राह्मण समाज। और यही वजह है कि लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टीज ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंक तो है ही, साथ ही समाज में इनकी मजबूत पकड़ ये पॉलिटिकल पार्टीज को इनके तरफ झुकने को मजबूर कर रही हैं। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।